गोकुल नगरी की सुबह बड़ी शांत और मधुर थी। हवा में तुलसी की खुशबू थी और गौशाला से गोधूलि की गंध आती थी। लेकिन इस शांत माहौल में कुछ खिचड़ी पक रही थी और वो थी कन्हैया और उनके दोस्तों की माखन चोरी की योजना। अरे बलराम भैया, आज तो माखन उड़ा ही लेते हैं। कृष्ण ने धीरे से फुसफुसाया। पास खड़े मधुमंगल बोले, हाँ हाँ, कल गोपी की मटकी में सफेद सफेद माखन झलक रहा था, जैसे चांद रसगुल्ला बन गया हो। सभी गोपाल मुस्कुराने लगे। कृष्ण ने एक लकड़ी से गोपी के आंगन की ओर इशारा किया, जहाँ एक ऊंची मटकी रस्सी से टंगी थी। उस तक कैसे पहुंचेंगे? कन्हैया मुस्कुराए। किसी के सर पर चढ़ने से पहले प्यार से पूछना भी पड़ता है। बलराम बोले, और गिरने के बाद माँ की डांट भी खानी पड़ती है। गांव की गलियों में हल्की हल्की हंसी की लहर दौड़ गई। रसोई के अंदर गोपालों ने मनुष्य पिरामिड बनाना शुरू किया। नीचे बलराम, फिर माधव और फिर ऊपर कृष्णा। ऊपर से मटकी हंसी हिल रही थी, जैसे कह रही हो, आजा रे, अगर पकड़ सके तो। कृष्णा बोला, मटकी रानी, तेरी रक्षा अब राम भरोसे है। भैया जल्दी करो, मेरी कमर कांप रही है। कृष्ण ने अपनी नंगी अंगुली से मटकी को छुआ और छप, मटकी फूट गई। सफेद माखन जैसे चांद से बर्फ गिरा हो। अब सबके गालों पर माखन, हाथों में माखन और यहाँ तक कि नाक पर भी माखन। कृष्ण ने एक बड़ा टुकड़ा उठाकर कहा, जय श्री माखन। सभी हंसी में लोटपोट हो गए। बंदर भी खिड़की से कूदकर माखन चाटने लगे। मधुमंगल ने तो पूरा कटोरा ही पकड़ लिया। भाई, ये ना सिर्फ स्वादिष्ट नहीं है, ये तो आत्मा को भी ठंडक देता है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? गोपियां आ गई, हाथ में मटकी, चेहरे पे नकली गुस्सा और आंखों में असली हंसी। कन्हैया तो फिर से चोरी कर रहा है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैं तो निरीह बालक हूँ माता। निरीह? तेरे मुंह से तो माखन टपक रहा है। मधुमंगल बोला, वो तो बादल है, पिघल कर बरस रहे हैं। हा हा हा। सब ठहका मारकर हंस पड़े। गोपियां कृष्ण को यशोदा मैया के पास ले गई। देखो मैया, आज फिर से चोरी किया। यशोदा ने रस्सी उठाई। आज तो ना तुझे मैं बांध के रखूंगी। कृष्ण बोले, मैया, मुझे बांधोगी तो मोर पंख भी बांधो, शरारत वही रहती है। बच्चे पीछे से बोलने लगे, मैया जरा ढीला बांधना, खेलने भी जाना है। कृष्ण को उखल से बांधा गया, पर उनके चेहरे पर वही नटखट मुस्कान। कुछ देर बाद यशोदा जी का हृदय भर आया। उन्होंने धीरे से कृष्ण के गालों को सहलाया। कृष्ण ने आंखें मिचमिचाई और कहा, मैया बांध तो दिया, अब माफ भी कर दो ना। यशोदा मुस्कुराई और उन्हें गोद में उठा लिया। गांव में सांझ ढल रही थी और वातावरण प्रेम, भक्ति और ममता से भीग चुका था। कृष्ण की माखन चोरी सिर्फ एक शरारत नहीं, बल्कि ये एक प्रेम, मासूमियत, मित्रता और जीवन के सरल सत्य की गूंज भी है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि मासूमियत में ताकत बहुत होती है, टीमवर्क में सफलता छुपी होती है और प्रेम में हर गलती भी क्षमा हो जाती है। कभी कभी
जिंदगी में भी एक माखन चोरी जरूरी होती है ताकि हम हंस सके, बांट सके और फिर से बच्चा बन सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसे ही और वीडियो भी आप लोग चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अच्छा, हम चलते हैं। थैंक यू दोस्तों।